अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ज़रार फिल्म ने ज़्यादा बिजनेस किया है या टिच बटन ने, ये हम आपको बताएंगे। 25 नवंबर को दोनों फिल्में एक साथ रिलीज़ हुई थी और हमने आपको बताया था कि तकरीबन 10 दिन बाद इनकी फिल्मों का बताएंगे। तो 10 दिन गुजर गए, फिल्मों का बताएंगे, क्योंकि उस टाइम तक बजट की, बिजनेस की जो रिपोर्ट है वो मेच्योर हो चुकी होती है। लेकिन उस पर जाने से पहले आपको द लेजेंड ऑफ मोला जट की एक बहुत बड़ी कामयाबी बताते हैं। अभी तक खबरें तो हर तरफ हैं कि इसने बहुत बड़ी कामयाबियां समेटी हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि इसको इंडियन जो अखबारात हैं और इंडियन वेबसाइट है, इंडियन मीडिया है, वो भी अब इसको रिकग्नाइज कर रहा है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडिया में फिल्म 23 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है। ये भी मैच्योर नहीं है, क्योंकि जो पाबंदियाँ लगी हुई थी एक दूसरे की फिल्मों पर, वो अभी बीच में हैं। लेकिन जो इंडियन अखबारात ने लिखा है कि इंडियन जो द लेजेंड ऑफ मोला जट है, उसने पूरी दुनिया भर में KGF 2 और RRR जो फिल्म है, जिसने बड़े बिजनेस किए थे बाहर, उनके रिकॉर्ड तोड़े हैं। और नॉर्वे में बजरंगी भाईजान का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। इंडियन मीडिया क्या कहता है, गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर अंदर की खबरें हम आपको बता रहे हैं। उसमें सबसे पहले द इंडियन एक्सप्रेस है, वो लिखता है फवाद खान द लेजेंड ऑफ मोला जट crosses another milestone with its $10 million वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस। ये इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर है वो आपके सामने है, आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और इंडियन वेबसाइट की खबर है जो बिजनेस रिपोर्ट भी बताती है फिल्मों की। द लेजेंड ऑफ मोला जट बॉक्स ऑफिस $10 मिलियन वर्ल्ड वाइड क्योस, फवाद खान बीट्स यश, KGF 2 और SS राजमौली की जो RR थी उसका बीट किया है उसको इसने। और आगे लिखता है कि फवाद खान इम्प्रेसिंग द वर्ल्ड एज मोला जट इन द पाकिस्तान पंजाबी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा द लेजेंड ऑफ मोला जट रिलीज थिएट्रिकली इन पाकिस्तान October 13। द फिल्म बॉक्स ऑफिस नंबर बोथ डोमेस्टिकली एंड द इंटरनेशनल मार्केट आर इम्प्रेसिव। इन फैक्ट it is reportedly outperforming some Indian film at the international box office too। आगे ये लिखता है अखबार के 13 अक्टूबर को आई थी और बॉक्स ऑफिस पे बीट कर रहे हैं इसको, इंडियन फिल्मों को भी बीट कर रही है। एज पर रिसेंट पिंक विला रिपोर्ट, फवाद खान लेड द लेजेंड ऑफ मोला जट इज परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली एट इज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस। दिस साइट नोटेड दैट October 13 रिलीज also starring Hamza Ali Abbasi Mema and Mahira Khan has grossed PKR 220 यानी 220 करोड़ 10 मिलियन ग्लोबली इन इट्स 7-week बॉक्स ऑफिस रन। ऑन दिस PKR यानी कि पाकिस्तान 87.5 करोड़ और 98 मिलियन बनता है, जो कि 87 इसने पाकिस्तान में किया है और बाकी जो है वर्ल्ड वाइड किया है। और इसने आगे ये भी द लेजेंड ऑफ मोला जट इज द बिगेस्ट ग्रॉसर एवर पाकिस्तानी सिनेमा की सबसे सिंगल मार्केट की सबसे कामयाब फिल्म है इन पाकिस्तान, US, गल्फ और यूरोप। द पाकिस्तान पंजाबी लैंग्वेज एक्शन फिल्म ड्रामा इज डबलिंग और मोर प्रीवियस रिकॉर्ड इट्स हेल्ड, यानी कि पहले जितनी फिल्में आई थी उससे डबल इसका रिकॉर्ड हो चुका है, बल्कि कई जगह ट्रिपल भी हो चुका है। एड रिकॉर्ड हेल्ड प्रीवियसली बाई जवानी फिरने यानी 2 विद PKR 73 करोड़ था इसका, और ये 132 करोड़ कर चुकी है बाहर। पाकिस्तान का जो जवानी फिर नियानी का 73 करोड़ था। और इसी तरह फवाद खान की ये जो फिल्म है ट्रिपल द नंबर एंड कंटिन्यूज टू गो, ये आगे भी कर रही है। मोला का लिखा हुआ इंटरेस्टिंगली दिस पंजाबी फिल्म पंजाबी एक्शन इज आल्सो बिगेस्ट पंजाबी फिल्म एवर, बीटिंग इंडियन काउंटर पार्ट कैरी ऑन जटा जिसने 9 मिलियन किया था, अब ये 10 मिलियन कर चुकी है मोला जट। एंड द चार साहिबजादे $8.5 मिलियन इसने किया था। द अबव मेंशन साइट आल्सो नोटेड दैट द पाकिस्तानी फिल्म इज आउट परफॉर्मिंग बॉलीवुड टाइटल, यानी कि पाकिस्तानी ये फिल्म जो है ये बॉलीवुड की जो टाइटल फिल्में हैं उनको भी मार रही है, पीट रही है उसको। और इन यूके में इसने 1.39 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग जो है वो उसका बिजनेस किया है। और द फिल्म इज द बिगेस्ट ग्रॉसर फ्रॉम साउथ एशिया सिंस पद्मावत 2018, यानी कि जो पद्मावत आई थी उसने यूके में जो बिजनेस किया था उसको रिकॉर्ड तोड़ा है उसका द लेजेंड ऑफ मोला जट ने। और द रिसेंटली मनी KGF 2 जो है और RR का भी इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। और नॉर्वे में जो फिल्म है ये इसने रिकॉर्ड तोड़ा है बजरंगी भाईजान का, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। एक और वेबसाइट है उसने भी इसी किस्म की खबरें दी हैं। द लेजेंड ऑफ मोला जट क्रॉसेस 10 मिलियन वर्ल्ड वाइड, रूमर्ड इंडियन रिलीज इन दिसंबर, यानी कि ये खबरें हैं कि इंडिया में भी रिलीज हो रही है, ये खबर है। और इसके आगे जाके उसने ये लिखा है अगर आप पहला पैराग्राफ छोड़ दें, दूसरा छोड़ दें, क्योंकि इसमें मोर और लेस वही खबरें हैं। तीसरे पैराग्राफ पे आता है, जट
इज आउट परफॉर्मिंग बॉलीवुड टाइटल व्हेन इट वेरियस ओवरसीज मार्केट इन द यूके विद वही 1.3 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड स्टर्लिंग जो है द फिल्म इज द बिगर ग्रॉसर। और एशिया सिंस पद्मावत इन 2018 बीटिंग, ये भी वही खबर है, इसमें भी इसने यही बताया हुआ है। आगे जाके इसने सारे मुल्कों के अलग अलग बिजनेस भी दिए हुए हैं। पाकिस्तान 3 ये क्या बनता है 3975,000 US डॉलर पाकिस्तान में किया, USA में, कनाडा में इसने किए हैं जनाब। आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम में जो उसने बिज़नेस किया वो भी आपके सामने है, मिडल ईस्ट में जो उसने बिज़नेस किया वो भी आपके सामने है। इसी तरह $3,70,000 का बिज़नेस इसने किया है। ऑस्ट्रेलिया में $1,25,000 का बिज़नेस इसने किया है। नॉर्वे में और यूरोप में भी इसने बिज़नेस किया है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोला जट जो है वो कामयाबियाँ समेट रही है। अब आपको बताते हैं जनाब ज़रार और टिच बटन का दोनों एक ही दिन रिलीज़ हुई थी। और इस पे ज़रार का जो पहले दिन का बिज़नेस था वो 2.14 करोड़ था और टोटल, और इसमें 1.56 करोड़ जो था वो पाकिस्तान डोमेस्टिक था यानी पाकिस्तान का, और 1.17 इंटरनेशनल मार्केट का था। और दूसरे दिन का बिज़नेस भी था इसका, पहले दिन का जो था दोनों पहले और दूसरे दिन के मिला के 7.8 करोड़ यानी तकरीबन 8 करोड़ का बिज़नेस ये बनता है। और टिच बटन का 5 करोड़ का बिज़नेस हुआ है अभी तक। पहले दिन का बिज़नेस इसका 1.59 करोड़ था और 5 करोड़ का बिज़नेस इसने किया है। इसमें थोड़ा सा मैं अगर आपको बताता जाऊँ, मुझे बड़ी खुद हैरानी हुई है। मेरा अंदाज़ा ये था कि ज़रार को हो सकता है टिच बटन मारे, लेकिन टिच बटन का हालांकि बड़ा प्लेटफॉर्म था, यानी कि एयरवाई न्यूज़ और उनके रिकॉर्ड भी अच्छे हैं, पहले पंजाब नहीं जाऊंगी और जानी फिर नहीं आनी। लेकिन ज़रार की हालांकि मार्केट, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था कि ज़रार को ना तो मार्केट उस तरह से किया गया था, ना उनके गानों की जो प्रमोशन है वो पहले से जिस तरह आते हैं गाने उस तरह किया गया था, ना सिनेमा के ऊपर इसका रेगुलर उस तरह से ट्रेलर चलाया गया था, वही जो यूट्यूब पर नॉर्मल ट्रेलर आता है उस चला था। इसकी मार्केटिंग के ऊपर अगर तवज्जो दी जाती भरपूर तरीके से तो इसका बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त हो सकता था। और दूसरा ये है कि इसका 14 से 18 करोड़ बजट बताया जा रहा है कि एक पे, और 50 से 60 जो कि बहुत एग्जैजरेटेड है। मेरा तो इस पे मानना नहीं है, क्योंकि फिल्म का बजट मैं इसी वजह से अवॉइड करता हूँ। हर बंदा अपनी अपनी मर्जी का बता रहा था। हमने शान साहब से पूछा है, जैसे ही शान साहब हमें बताएंगे तो हम इसको कंफर्म भी कर देंगे कि इसका एग्जैक्ट बिजनेस कितना है। लेकिन मुझे 14 से 18 करोड़ हजम होता है। मुझे इस तरह तो वो मोला जट से भी आगे निकल जाती है अगर 45, 50, 60 करोड़ थी, तो फिर तो इसने कमाई भी कुछ नहीं की उस हिसाब से। तो इस हवाले से जो टिच बटन है उसका भी बिजनेस हम आइंदा आपको इसका बजट ज़रूर बताएंगे। लेकिन अभी जो है ज़रार अपने मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए इतनी ज़्यादा कोई तगड़ी मार्केटिंग नहीं थी, फिर भी वो तो से तो कुछ बेहतर बिजनेस कर रही है। लेकिन जहां मौला जट के आने से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड जो मैंने आपको बताए हैं वो फ़ायदा हुआ है। थोड़ा सा उसका ड्रॉबैक ये है कि मौला जट अभी भी कमा रही है और बाद में आने वाली जितनी फिल्में हैं वो बिल्कुल उसके शैडो में आ गई हैं, उसको ओवर शैडो जिसे कहते हैं वो कर दिया उसने। तो वो थोड़ा सा ये इसका नुकसान है। और एक और जो थोड़ा सा नुकसान है कि क्या बिलाल इशारी साहब कब फिल्म बनाएंगे, क्योंकि बिलाल इशारी साहब का टक्कर का बंदा कब आएगा, उनके साथ का बंदा आएगा तो तब वो उस तरह की फिल्म बनेगी। दोबारा वो इस तरह की फिल्म कब बनेगी जिसने इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि कम बजट में फिल्म बना के इतना कैसे चला पाएंगे, जिस तरह इंडिया में भी कम बजट की फिल्में जो हैं वो 100 करोड़ कर जाती हैं। ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का और पाकिस्तान के फिल्म मेकर जो है, फिल्म बनाने वाले और जो सोचने वाले हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब ये है कि लो बजट में फिल्म बना के उसको हाई सक्सेस उस पर पहुंचाना ये कब मुमकिन होगा। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।